शनि मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कहा मारा। तुम यहाँ यहाँ उस दिन तुम सबने हमारी बहुत हंसी उड़ाई थी ना। आज देखो मैं तुम सबको कैसे मजे चखाता हूँ। बहुत अच्छा मारुति, तुमने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब दोबारा इधर दिखाई भी मत पड़ना। हमें क्षमा कर दो, अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। छोड़ू। लो तुम भी फल खाओ। फल तो प्राकृतिक देन है, इसलिए सबको मिल बांट के खाना चाहिए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवगण, यदि रावण की ये आराधना सफल हो गई तो ये और भी निरंकुश हो जाएगा। हम देवों पर तो संकट आएगा ही, किंतु सारे जगत में ये उत्पात मचा देगा। देवों, समस्या बहुत बड़ी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति, अब आप ही हमें रावण से बचने का कोई उपाय बताएं। रावण को रोकने का एक ही उपाय है,
कि रावण की पूजा को रोका जाए, उसकी आराधना को खंडित करना होगा, तभी उसका ध्यान भंग होगा। किंतु उसकी पूजा को किस प्रकार से खंडित किया जा सकता है? वो आप हम पर छोड़ दीजिए देवगण। रावण की यज्ञ अग्नि को हम अपनी जल वर्षा से बुझा देंगे और हम उसकी पूजा स्थली को जलाकर भस्म कर देंगे। उसकी आराधना भंग हो जाएगी। तो ठीक है अग्निदेव, वरुण देव, हम ये कार्य आपको सौंपते हैं। जाइए, रावण की साधना भंग कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाह मारुति वाह, प्रसन्न कर दिया है तुमने आज हमें। उड़ने की शक्ति इस धरती पर आज तक किसी वानर के पास नहीं है। अंजना, देखो हमारे पुत्र ने कैसा चमत्कार किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। क्यों, क्या हुआ अंजना? क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पुत्र ने वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया? यही तो मेरी चिंता है स्वामी। पहले जब उसे उड़ना नहीं आता था तब उसे संभालना कठिन होता था, और अब जब वो उड़ना सीख गया है तो न जाने क्या क्या उपद्रव करेगा। वाह हरी माता, तेरी ममता के भी कितने रूप होते हैं। पुत्र अच्छा करे या बुरा, माता तो हर रूप में पुत्र की रक्षा के लिए ही चिंतित रहती है। माँ का हृदय ऐसा ही होता है स्वामी। माँ का बस चले तो वो अपने पुत्र को एक पल के लिए भी अपने से अलग न होने दे। अंजना, मोह तो पिता को भी उतना ही होता है, किंतु पुत्र के समूचे विकास के लिए मोह का त्याग करना पड़ता है। माँ, पिताजी। मारुति, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। भोजन भी नहीं किया तुमने? आओ मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। माँ, वन में बहुत सारे फल लगे थे, पेट भर के खा लिए। अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, तो तुम सो जाओ। कल हमें ब्रह्म मुहूर्त पर पास के गांव में पूजा के लिए जाना है। किंतु माँ, मैं इतनी सुबह नहीं उठ पाऊंगा। आप लोग चले जाना, मुझे सोने देना। अंजना, मारुति नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो, आज हम मारुति को स्वयं सुलाएंगे। आज आपको अपने पुत्र पर बड़ा लाड आ रहा है। देवी जी, आप लाड़ करने का अवसर ही कहां देती हैं? जैसे ही मारुति आता है आप अपने पल्लू से बांध लेती हैं उसे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय। अब देखता हूं रावण, तू कैसे अपनी पूजा पूर्ण करता है। मैं अभी सब कुछ जलाकर भस्म कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। वरुण देव, रावण पर मेरी किसी भी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप चिंता न करें अग्निदेव, मैं अभी इसके हवन कुंड को बुझाकर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मैं अभी इसके हवन कुंड को बुझाकर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। ये कैसे हो सकता है? हवन कुंड की अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? अवश्य ही रावण ने हवन कुंड और अपने चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखा है। इसी कारण हमारी किसी भी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे अग्निदेव? हमें इस पूजा को भंग करना ही होगा। इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। रावण अहंकारी है, इसके क्रोध को जगाया जाए। इसे युद्ध के लिए चुनौती दी जाए, ललकारा जाए, तब अवश्य ही ये अपनी साधना से उठ जाएगा। किंतु अग्निदेव, हम युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसे हम देवताओं से वध न होने का वरदान मिला हुआ है। परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु हमें इसकी पूजा तो भंग करनी ही है, और इसके लिए हमें इसके अभिमान पर चोट करनी ही पड़ेगी। लोग तो सब पूजा के लिए गए हैं। महल में कोई नहीं है, दासियां भी नहीं, लेकिन हमें तो जोर से भूख लगी है। अब क्या करें? लगता है रसोई में कुछ मिल जाए। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
दिख रहा, लेकिन बहुत कस के भूख लगी है। माँ को तो मेरी भूख की चिंता ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं माँ के साथ ही चला जाता। माँ तो खाने के लिए कुछ दे ही देती। इस तरह भूख तो सहनी नहीं पड़ती। वो देखो, ऐसे लाल रंग के फल ही पके हुए होते हैं। अब तो मैं इसी फल को ही खाऊंगा। माँ को मेरी भूख की चिंता ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता मैं माँ के साथ ही चला जाता। माँ तो कुछ खाने के लिए दे ही देती। इस तरह भूख तो सहनी नहीं पड़ती। अब तो मैं इसी फल को ही खाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण, मैं अग्नि तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। ओम नमः शिवाय। कायरों की तरह क्या छुप कर बैठे हो लंकेश? तुम्हें तो अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना? आज हम तुम्हारा सारा अभिमान चूर चूर कर देंगे। ओम नमः शिवाय। हमारा सामना करो रावण, अन्यथा सदा के लिए हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अरे तुम हमारा क्या सामना करोगे? तुम तो स्वयं इस गुफा में छुप कर बैठे हो। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। तुम्हारा इतना साहस कि तुम लंकेश्वर रावण को चुनौती दे रहे हो। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हमें चुनौती देने का परिणाम तुम दोनों भली भांति जानते हो। अवश्य तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। समाप्त कर देंगे हम। रावण हम। वरुण देव, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे वो पूर्ण हो चुका है। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रावण का सामना हम नहीं कर सकते।
छल अग्निदेव, वरुण देव, छल करके तुमने हमारी आराधना को भंग किया है। तुम दोनों सृष्टि के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, पर रावण से बच नहीं सकते। ए मेरे यान, पीछा करो उन देवताओं का। बहुत ऊंचे पेड़ पे लगा है ये फल, किंतु आज इस फल को हम खा के ही रहेंगे। जो फल दिखने में इतना सुंदर है, वो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। अब देवगण ये समाचार पाकर बहुत प्रसन्न होंगे कि हमने रावण की पूजा को खंडित कर दिया है। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हम वहां से सकुशल बचकर निकल आए। रावण, ये तो अभी भी हमारे पीछे लगा हुआ है। हाँ वरुण देव, ये तो अनर्थ ही हो गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, भागो। वरुण देव, रक्षा करो, बचाओ। बचाओ, बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ। हमारी गति काल से भी तेज है, तुम हमसे बच नहीं पाओगे। बचाओ कोई, रक्षा करो, बचाओ कोई तो, कोई बचाओ। रक्षा। नारायण नारायण। बचाओ, रक्षा करो, बचाओ, रक्षा करो। देवर्षि, देवताओं, ये तुम सबने बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब तो रावण देवलोक तक पीछा नहीं छोड़ेगा। नारायण नारायण। देवर्षि कुछ कीजिए, बचाइए हमें, देवर्षि बचाइए। देवताओं, यदि तुम रावण से बचना चाहते हो तो सूर्यलोक चले जाओ। वहां सूर्य देव के ताप के कारण रावण नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरी बात ये कि सूर्य देव और तुम दोनों ने एक ही मां अदिति से जन्म लिया है, इसलिए वो तुम्हारा भाई है। वो अवश्य ही तुम्हें शरण देगा। नारायण नारायण। ये तो सूर्यलोक की ओर जा रहे हैं, परंतु हम सूर्यलोक से भी इन्हें बंदी बनाकर ले आएंगे। सुनो, सूर्य भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो सूर्य को भी खंड खंड कर देंगे हम। रावण है हम।
बढ़ जा रहा हूँ, इसकी चमक उतनी ही बढ़ रही है, किंतु मेरी भूख भी बढ़ रही है। फल एक समझ के सूर्य देव को भूख मिटाने उड़ता मारुति। ऐसा लगता ब्रह्म ज्ञान का सूर्य ग्रहण कर लेगा मारुति। देव वरुण और अग्निदेव को रावण बंदी बनाने चला है। अत्याचारी और अहंकारी रावण क्रोधित होके चला है। बालक मारुति उड़ता जाता, दैत्य रावण भी उड़ता जाता। जो हमारे और सूर्य के बीच में आ रहा है। अवश्य देवताओं की कोई चाल है, छल करना चाहते हैं रावण के साथ। अग्नि और वरुण को बचाना चाहते हैं रावण से, परंतु नहीं नहीं नहीं, अग्नि और वरुण को भी समाप्त कर देंगे हम। रुक जाओ और हट जाओ हमारे मार्ग से, अन्यथा परिणाम। अभी कौन आ गया? लगता है कोई कोई फल खाना चाहता है। ये फल तो आज हम ही खाएंगे। इतना साहस कि तू हमारे मार्ग की बाधा बने। हट जा, जहां से आया है वहीं लौट जा। मैं क्यों लौट जाऊं? इतनी दूर से मैं यहाँ तक आया हूँ। अब तो ये फल नहीं खाऊंगा, किसी और को खाने नहीं दूंगा मैं। हमारी एक बात सुन ले, उन देवताओं को हमसे कोई नहीं बचा सकता। इससे चला जा यहाँ से, अन्यथा हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। चला जा। छोड़ो हमारे पैर, हमें बहुत भूख लगी है, हमें फल को खाना है। अभी धरती पर फेंक के तेरी भूख मिटाते हैं। हाँ? ये पहाड़ हिल ही नहीं रहा है।
हमारी बात मान लेते तो ये हाल कभी नहीं होता। वरुण देव, ये तो रावण की चीखने की आवाज थी। हाँ अग्निदेव, अवश्य ही रावण सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर सका। अच्छा हुआ, अब हमें रावण से कोई संकट नहीं है। चलिए इंद्रलोक चलते हैं। देवराज इंद्र को जब रावण की पूजा खंडित होने का समाचार सुनाएंगे तो वे अति प्रसन्न होंगे। अवश्य कोई अनहोनी घटित हुई है। हे आदिशक्ति माँ, हमारे पति की रक्षा कीजिएगा। हमारे मांग का सिंदूर, हमारा सुहाग बनाए रखिएगा माँ, बनाए रखिएगा। मारुति मारुति जाओ बालक। लगता है फिर कोई आ गया जो हमें ये फल खाने से रोकना चाहता है। कौन हो तुम? क्या तुम्हें भी इसे खाना है? हाँ, हम राहु हैं और आज ये हमारा ग्रास है। किंतु तुम्हारा शरीर है ही नहीं, कैसे इसे अपना ग्रास बनाओगे? मुझसे प्रश्न करने वाला तू होता कौन है और उस ओर क्यों जा रहा है? मैं तो उस स्वादिष्ट फल को खाने जा रहा हूँ। मूर्ख बालक, तू उसे नहीं खा सकता। उस पर मेरा अधिकार है। अग्निदेव, वरुण देव, आप दोनों ने रावण की पूजा भंग की। यही नहीं, उसे सूर्य के तप से प्रताड़ित भी कर दिया। आप दोनों ने हमें प्रसन्न कर दिया। यदि रावण की पूजा सफल हो जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। रुक जा बालक, रुक जा बालक। लगता है फिर कोई आ गया जो हमें ये फल खाने से रोकना चाहता है। तुम? क्या तुम्हें भी इसे खाना है? हाँ, हम राहु हैं। और आज ये हमारा ग्रास है। किंतु तुम्हारा शरीर है ही नहीं, कैसे इससे अपना ग्रास बनाओगे? मुझसे प्रश्न करने वाला तू होता कौन है और उस ओर क्यों जा रहा है? मैं स्वादिष्ट फल को खाने जा रहा हूँ। मूर्ख बालक, तू उसे नहीं खा सकता। उस पर मेरा अधिकार है। भाग जाओ यहाँ से। पेट तो है ही नहीं, खाने चला आया। ये फल तो मैं ही खाऊंगा। तुम लौट जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा।
ये बालक बड़ा उद्दंड है, इसे दंड देना ही पड़ेगा। रुको। इसे पीटने में तो बहुत मजा आ रहा है। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। राहु, ये तुम्हें क्या हुआ? और तुम्हारी ये दशा किसने की है? मेरे साथ छल हुआ है, मेरे अधिकार का हनन हुआ है। कोई मायावी महाशक्तियों वाला उद्दंड बालक है। उसने मेरी यह दशा की है। क्या आपने आज के दिन उसको सूर्य ग्रासित करने का अधिकार दिया था? जबकि आज के दिन सूर्य को ग्रसने का अधिकार मेरा है। हमने किसी को ऐसा अधिकार नहीं दिया। सूर्य को ग्रसने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। किंतु ये बालक है कौन? पता नहीं इंद्रदेव, किंतु उसके पास मायावी शक्तियां हैं। वो महाशक्तिशाली है। कहीं कोई असुर बालक तो नहीं जो पाताल लोक से बाहर निकल आया हो? हम स्वयं जाकर उसे देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। असंभव, असंभव ही असंभव। रावण हार नहीं सकता, परंतु आज रावण हारा है इन देवताओं के कारण। नहीं, आज हम रावण प्रण करते हैं कि हम अपने महादेव को प्रसन्न कर उन्हें लंका अवश्य ले जाएंगे। महादेव को प्रसन्न कर उन्हें लंका अवश्य ले जाएंगे और प्रतिशोध लेंगे तुम्हारे इस जल का प्रतिशोध।
प्रतिशोध। बहुत भूख लगी है, मैं खाऊंगा तुम्हें। राहु सत्य कह रहा था, ये बालक तो सचमुच सूर्यदेव को अपना ग्रास बनाना चाह रहा है। अवश्य ही ये कोई मायावी राक्षस है, हमें इसे शीघ्र ही रोकना होगा। रुक जाओ बालक, बालक रुक जाओ। फिर कोई आ गया ये, पता नहीं मेरे फल के पीछे क्यों पड़े हैं, किंतु ये फल हम किसी को खाने नहीं देंगे। बालक रुक जाओ। अब हम नहीं रुकने वाले। आज तो हम इस फल को खा के ही रहेंगे। मारुति, मारुति कहाँ हो तुम? मारुति, 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 मारुति। देखा आपने, मुझे इसी बात का डर था, न जाने मारुति कहाँ चला गया। महारानी जी, राजकुमार जी पूरे महल में नहीं हैं। देखिए, हम तो यज्ञ से लौटकर भी आ गए, किंतु मारुति अभी तक नहीं आया। मारुति पूरे महल में कहीं नहीं है, उसे ढूंढिए। न जाने कहाँ चला गया मेरा लाल। अंजना, हो सकता है अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर खेल रहा हो। उसे कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे बहुत भय लग रहा है स्वामी। अंजना, इतनी अधीर मत हो, हम अभी जाते हैं और मारुति को उसके मित्रों के पास से लेकर आते हैं। हाँ, न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा। रुक जाओ बालक, बालक रुक जाओ। ये बहुत ही सुंदर और चमकीला फल है, इसीलिए सब इसे खाने के लिए पीछे पड़े हैं, किंतु मेरे अलावा कोई और इसे नहीं खा सकता।
ये क्या हो रहा है? सूर्य अभी अभी उदय हुआ था, ये अस्त कैसे हो रहा है? अवश्य ही जगत में उथल पुथल मचने वाली है। ये तो बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। हे प्रभु, रक्षा करना। ये सब क्या है? एक बालक ये दुस्साहस कैसे कर सकता है? अवश्य ही ये कोई मायावी शक्तियों वाला असुर बालक है। वरुण देव, ये क्या अनहोनी घट गई है? अभी कुछ समय पहले तो हम सूर्यलोक में ही थे और अब सूर्य को ही ग्रास लिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने किसी मायावी असुर को भेजा हो हमारे पीछे और हम तो वहां से बच निकल आए, किंतु उसका ग्रास बन गए हो सूर्यदेव? हाँ, हो सकता है। पातालोक में अनेक महामायावी असुर भरे पड़े हैं और उन सब पर रावण का अधिकार है। नारायण नारायण, ये क्या विचित्र घटना घट रही है सृष्टि में। सूर्यदेव असमय ही अस्त हो गए। इसका अर्थ है कि संपूर्ण जगत पर कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। नारायण नारायण। हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु रक्षा करना। बहुत बड़ा फल है, इससे पेट भर जाएगा, किंतु ये थोड़ा गर्म सा लग रहा है। क्योंकि सूर्य ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए ये ज्ञान मारुति को लेने का यही एक उपाय था। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात नटारो। ज्ञान देव मारुति के मुख में, बिना सूर चहोर अंधेरा। दसों दिशा में छाया अंधेरा, सारे ब्रह्मांड में घोर अंधेरा।